वेलकम गाइज। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कक्षा 12 की। यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो कक्षा 12 में अध्याय 3 है और इसकी अब तक की अपनी 11 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 12 और इसके तहत अपन पढ़ने वाले हैं सॉल्ट ब्रिज। कल की कक्षा में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसमें अपन ने इसकी हल्की सी चर्चा करी थी, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। आज मैं इसको बहुत अच्छे से आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरा सॉल्ट ब्रिज पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या अंतर है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सॉल्ट ब्रिज को मैंने आपको क्या कहा था, कांच के एक यू आकार की नलिका होती है। इसके सिरों को कॉटन से बंद कर दिया जाता है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा जाता है। यह सॉल्यूशन किस रूप में होता है? पेस्ट के रूप में होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मतलब बिल्कुल जेली नुमा होता है, गाढ़ा पेस्ट होता है, बिल्कुल द्रव्यनुमा नहीं होता। सेमी लिक्विड अपन बोल सकते हैं या सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, मतलब अर्ध ठोस। क्लियर है बात? यानी यह बाहर नहीं निकल पाता है। यदि इसको उल्टा कर दे तो यह बाहर नहीं निकलेगा, इस प्रकार का रहता है, जमा हुआ सा रहता है एक प्रकार से, लेकिन ठोस फॉर्म में नहीं होता। अब इसको क्या करते हैं अपन, इस सेल में दोनों अर्ध सेलों के ऊपर उल्टा कर देते हैं, तो इन्वर्टेड यू ट्यूब हो गई है, उल्टी हुई। अब यहां होता क्या है, कल की अपनी क्लास में सरसरी तौर पर मैं बता देता हूं भाई, यहां पर Zn2 पॉजिटिव आयनों का घनत्व बढ़ जाता है और यहां पर SO4 नेगेटिव आयनों का घनत्व बढ़ जाता है। यानी इसमें नेगेटिव बढ़ जाते हैं और इसमें पॉजिटिव आयन बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जो न्यूट्रलिटी भंग हो गई थी, उदासीनता भंग हो गई थी, उसकी वजह से इसमें जो विद्युत का चालन है वो बंद हो गया था और इसको चालू करने के लिए वापस अपन ने लगाया था सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, जैसे इसमें अपन ने भरा KCl, तो इसमें K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव आयन है वो किसकी तरफ गमन करने लग जाएंगे? धनायन की तरफ, और K पॉजिटिव आयन है वो ऋणायन की तरफ गमन करने लग जाते हैं, जिससे ये न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और विद्युत का चालन फिर से शुरू हो जाता है। ये अपन ने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ रहे हैं इसको सॉल्ट ब्रिज को लेता हूं मैं, केवल सॉल्ट ब्रिज पढ़ेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का क्या काम, बारी बारी से एक एक चीज समझाने वाला हूं। पहली चीज, ये विद्युत का चालन क्यों रुका था? विद्युत का चालन इसलिए रुका था कि दोनों में ये धनावेशित हो गया था, ये ऋणावेशित हो गया था, यानी न्यूट्रलिटी है वो भंग हो गई थी, उदासीनता वो समाप्त हो गई थी। भाई आवेशित हो गया ना, ये उदासीन तो रहा ही नहीं, आवेशित हो गया, तो आवेशित होते ही न्यूट्रलिटी भंग हुई और न्यूट्रलिटी भंग होते ही विद्युत का चालन बंद हो गया। क्लियर है बात? तो यहां पर सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, सॉल्ट ब्रिज ये करता है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। न्यूट्रलिटी को क्या करता है? मेंटेन, यानी दोनों के दोनों विलयन जो है उन्हें क्या कर देता है, ये उदासीन करेगा ना। इधर धनावेश था, ऋणायन आके, इधर ऋणावेश था, धनायन आके। क्लियर होगी? तो पहली चीज हो गया भाई, उदासीनता बनाता है दोनों विलयन की, ठीक है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा यहां पर कि यहां जो उदासीनता बनी है, उदासीनता बनते क्या हुआ, विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। तो यह क्या कर रहा है, बाहर की तरफ विद्युत धारा किससे चलेगी? बाहर की तरफ विद्युत धारा चल रही है इलेक्ट्रॉन से। भाई नेगेटिव हो गया था ना ये, तो इलेक्ट्रॉन यूं निकले थे साहब, इलेक्ट्रॉन की दिशा यूं थी, इलेक्ट्रॉन की दिशा यूं है, तो बाहर की तरफ विद्युत का चालन किससे हो रहा है? आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन से, और अंदर की तरफ विद्युत का चालन किससे हो रहा है? आयन से। क्लियर हो रही है बात? इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सर्किट कंप्लीट कर रहा है। सर्किट क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। यानी विद्युत का चालन कब तक रहेगा? कल की अपनी क्लास में कहा था कि मैंने सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, यूं शुरू होकर के वापस यहां पर कंप्लीट होना चाहिए सर्किट। सर्किट कंप्लीट होगा तो विद्युत का चालन होता रहेगा। क्लियर होगी बात? तो नंबर 2 हो गया कि यह सर्किट को कंप्लीट करता है, जो विद्युत परिपथ बना है, विद्युत परिपथ को ये पूर्ण करता है। 2 चीजें होगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, यह जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को, जो जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बनेगा इसमें, जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर को रोकता है, ठीक है। जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर को ये रोक देगा। अब इसको देखते हैं अपन, जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर होता क्या है, ठीक है। देखिए पहली चीज यहां पर क्या क्या देखना है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां मान लीजिए अपने रुई नहीं लगाई, कॉटन नहीं लगाया। कॉटन क्यों लगाया? रीजन आ रहा है। कॉटन नहीं लगाएंगे तो इस पर धनावेश है इधर, और मैंने इसको खाली कर दिया, और इधर क्या है? ऋणायन है। यही है ना बात।
मैंने क्या किया है, केवल और केवल एक कांच की यू आकार की नलिका ली है, इसमें कोई विद्युत अपघट्य नहीं भरा और ना ही कोई कॉटन लगाया है। तो पहली चीज, कॉटन क्या करता है, कॉटन इस विलयन को इसके अंदर जाने से रोकता है। पहली चीज, कॉटन क्या करता है, दोनों तरफ के जो सॉल्यूशन है वो इसके अंदर जाने से रोकता है। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, अपन ने मान लो इसके अंदर नहीं भरा, विद्युत अपघट्य नहीं भरा, आप ये भी तो कह सकते थे कि भाई दोनों तरफ खुला रख लो, इधर धनायन है इधर ऋणायन है, तो ये धनायन इधर आ जाएंगे ऋणायन इधर आ जाएंगे, तो दोनों की न्यूट्रलिटी मेंटेन रह जाएगी, यानी उदासीनता बनी रह जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, कहीं शक वाली बात नहीं है। मैंने रुई नहीं लगाई तो विलयन अंदर घुसेगा, विद्युत अपघट्य मैंने डाला नहीं, बिल्कुल खाली कांच की ट्यूब है। अब क्या होगा, यहां से विलयन इसके अंदर प्रवेश करना शुरू करेगा, तो इधर मान लीजिए विलयन यहां तक पहुंच गया, इधर वाला विलयन भी शुरू करेगा, तो यहां तक पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां दोनों विलयन एक दूसरे के संपर्क में आए, तो इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गया, चार्ज सेपरेशन यानी आवेश का विभाजन हो गया। आवेश के ये विभाजन ही क्या कहला रहा है, जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो गया यहां पर, यानी जो दो इधर वाला धनावेशित जो आयन धनायन वाला विलयन था और इधर ऋणायन वाला विलयन है, वो यहां आकर के टकराए, फलस्वरूप चार्ज सेपरेशन हो गया, आवेश का विभाजन हो गया। और हम अच्छे से जानते हैं कि आवेश का विभाजन क्या उत्पन्न कर देगा, पोटेंशियल उत्पन्न कर देगा, विभव उत्पन्न कर देगा। तो यहां क्या उत्पन्न हो गया, विभव, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से विभव उत्पन्न हो गया है। किस वजह से हुआ, दो जंक्शन की वजह से हुआ। तो इसको अपन कह रहे हैं जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर है बात, जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल। अब ये बैरियर क्या होता है ये और देख लेते हैं। तो मैं यहां फिर आपको सरसरी तौर पे बता रहा हूं कि भाई इधर ऋणायन प्रवेश करते हैं, इधर धनायन प्रवेश करते हैं, दोनों जहां मिलते हैं वहां क्या हो गया, आवेश का विभाजन हो गया, एक तरफ धनावेश है एक तरफ ऋणावेश है, यानी एक तरफ धनायन दूसरी तरफ ऋणायन, तो पोटेंशियल उत्पन्न हो गया, विभव उत्पन्न हो गया। विभव के फलस्वरूप यहां पर धारा उत्पन्न होगी, धारा चलेगी, भाई धारा किसकी वजह से चल रही है, विभव की वजह से ना। अब यहां देखो विभव उत्पन्न हो गया तो दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई भाई कि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है, तो विद्युत धारा की दिशा क्या, लेफ्ट टू राइट, ये है ना विद्युत धारा की दिशा। और ऊपर देखो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा क्या है, क्यों, यानी ईएमएफ ऊपर वाली साइड में बाहर के सर्किट में है क्यों, और अंदर के सर्किट में है क्यों। इसका मतलब दोनों जो ईएमएफ है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। इसका मतलब ये रहा कि दोनों जब ऑपोजिट हो गए तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ईएमएफ का मान डिक्रीज होगा। और हम क्या चाह रहे थे, अपन तो ये चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा बने ताकि विद्युत धारा का मान ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, लेकिन यहां तो काम हो गया उल्टा। तो यहां इसने क्या किया, इसने विद्युत के चालन में बाधा उत्पन्न की, बाधा उत्पन्न करने को अपन क्या कहते हैं, बैरियर। क्लियर होगी बात। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज इसकी ये आती है, ये है जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर को रिड्यूस करता है। ठीक है, यानी जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या अपनी क्या कहानी निकल के आई, अपनी ये कहानी निकल के आई कि रुई क्यों लगाते हैं भाई, कॉटन क्यों लगाते हैं, विलयन अंदर प्रवेश ना करे। इलेक्ट्रोलाइट क्यों लगाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इसलिए लगाते हैं भाई जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल की कोई कंडीशन ही ना बने। इलेक्ट्रोलाइट लगाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहां रहेंगे, पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव विलयन की तरफ चला जाता है, ताकि दोनों की न्यूट्रलिटी मेंटेन रह जाए। तो मुझे मेरे ख्याल से आपको सॉल्ट ब्रिज की जो कार्यशैली है, जो कार्य था वो मैंने आपको बताया है। यहां अपन ने सॉल्ट ब्रिज के कार्य पढ़े, कार्य में मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फटाफट मैं रिवाइज करता हूं। पहले दोनों विलयनों की जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन करता है, उदासीनता बनाता है, दोनों विलयन को उदासीन बनाता है। दूसरा सर्किट कंप्लीट करता है, और तीसरा और महत्वपूर्ण जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर को ये रिड्यूस कर देता है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब अपन ने यहां आगे देखते हैं अपन कि अपन ने इसमें भरा है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की भी बड़ी तगड़ी कहानी है कि हर कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया जा सकता। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, जनरली मैं अभी यहां एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कल भी पढ़ाया था, KCl है, KNO3 है,
NaNO3 है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, बेसिकली ये लिए जाते हैं। ठीक, अब यहां पर यही इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिए जाते हैं? NaCl को क्यों नहीं ले सकते भाई? NaCl भी तो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन उसे सॉल्ट ब्रिज में नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता देखते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट की भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो अपन पढ़ेंगे यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज, ये देखते हैं अपन। तो देखिए अब अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट अपन लवण सेतु में भर रहे हैं उसमें क्या गुण होना चाहिए। तो पहला और महत्वपूर्ण गुण ये होना चाहिए कि वह कैसा होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए, अक्रिय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अक्रिय। अब इस अक्रिय का क्या मतलब है? अक्रिय का मतलब ये है यहां पर कि भाई यहां अपन आप जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, जैसे के ले लिया, KCl है, और इधर अपन Zn2 पॉजिटिव था और यहां पर किसकी मात्रा बढ़ रही थी? SO4 2 नेगेटिव, यानी यहां नेगेटिव बढ़ रहा है, यहां पॉजिटिव बढ़ रहा है। तो इसका Cl नेगेटिव इधर है, ठीक है भाई, यहां Cl नेगेटिव आ गया और इधर कौन आ गया? K पॉजिटिव आ गया। यही बात है। अब इनर्ट का मतलब क्या है? इनर्ट का मतलब यह है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप लें वह इस विलयन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। पहली चीज, वह इस विलयन के साथ में अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। अब आप फटाफट कह दोगे कि भाई Zn2 पॉजिटिव है, यह तो 2Cl नेगेटिव के साथ अभिक्रिया करके ZnCl2 बना लेगा, तो अभिक्रिया तो होगी, बिल्कुल होगी, अभिक्रिया होगी। लेकिन अगले पॉइंट सुनिए आप, मैं कह रहा हूं कि वह इस विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करना चाहिए, और यदि अभिक्रिया होती भी है तो जो प्रोडक्ट बने वह प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? आयनिक ही होना चाहिए। वह प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? आयनिक ही होना चाहिए। यानी Zn से इस Cl से अभिक्रिया करके क्या बना लिया? ZnCl2 बना लिया। ये कि खुद क्या रहेगा? आयनिक फॉर्म में ही रहेगा। आयनिक फॉर्म में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु क्या नहीं होना चाहिए? अवक्षेपित नहीं होना चाहिए, यानी पीपीटी उसका नहीं बनना चाहिए, प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए, अवक्षेपण या अवक्षेप नहीं बनना चाहिए। अवक्षेप बन गया तो कहानी खराब होगी। आयनिक फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, आयनिक है और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली चीज क्या निकल के आई कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट अक्रिय होना चाहिए। वह विलयन के साथ में, चाहे इधर वाला विलयन हो चाहे इधर वाला विलयन हो, उसके साथ में अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। यदि अभिक्रिया कर भी लेता है तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? आयनिक ही बनना चाहिए, यानी आयनिक फॉर्म में ही रहना चाहिए, परंतु कभी भी पीपीटी नहीं बनना चाहिए, प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? देखो, मान लो मैंने यहां Zn की जगह Ag ले लेता हूं, ठीक है, Ag का कोई सेल बनाता तो Ag का इलेक्ट्रॉन मैंने बना लिया, ठीक है भाई, और इस Ag के इलेक्ट्रोड पर अब मान लो AgNO3 है यहां पर भरा हुआ, ठीक है, और ये मान लो कि एनोड की तरह काम कर रहा है, यानी विलयन में कौन आ रहे हैं? Ag पॉजिटिव आयन आ रहे हैं। Ag पॉजिटिव आयनों की मात्रा विलयन में बढ़ रही है। अब यहां पर सॉल्ट ब्रिज की सहायता से मान लो मैं सॉल्ट ब्रिज बनाता, किसका? मैं सॉल्ट ब्रिज मान लो KCl का ही बना देता, तो Cl आ जाते। तो यहां होता क्या? होता ये कि Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता? AgCl बनाता, और ये क्या होता है? ये पीपीटी होता है सफेद रंग का, अवक्षेप बना लेता है। इसका मतलब Ag यदि एनोड के रूप में लिया हुआ है आपने, उस स्थिति में आप KCl सॉल्ट को कभी भी सॉल्ट ब्रिज में नहीं भरोगे। क्यों नहीं भरोगे? क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा इससे, और रासायनिक अभिक्रिया का सिर्फ क्या बनेगा? पीपीटी बनेगा, अवक्षेप बन जाएगा। इसका मतलब अपनी तो सारी कहानी गड़बड़ा गई। इसलिए सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट का चुनाव अपन दोनों तरफ के विलयनों को देख करके करते हैं। क्या देखेंगे कि कहीं सॉल्ट ब्रिज का आयन इस विलयनों के धनायन अथवा ऋणायन से अभिक्रिया करके कहीं ऐसा उत्पाद ना बना ले कि वह अवक्षेपित हो जाए। क्लियर है बात? यहां इससे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यदि AgNO3 का विलयन है और उसमें Cl यदि आ रहा हो, कहां से? सॉल्ट ब्रिज से आ रहा हो, तो AgCl का अवक्षेप बनेगा। इसका मतलब Ag इलेक्ट्रोड के साथ में KCl को नहीं लेंगे। पहली चीज क्लियर हो गई बात। नंबर 2, जो सॉल्ट लिया है आपने, इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयन है, यानी धनायन है और ऋणायन है। इन धनायनों और ऋणायनों की दोनों की मोबिलिटी
दौड़ने की क्षमता, दोनों की मोबिलिटी, यानी दोनों दौड़ेंगे। दौड़ेंगे किधर भाई, इधर मान लो धनावेशित विलयन है, इधर ऋणावेशित विलयन है, तो नेगेटिव तो इधर दौड़ेगा और पॉजिटिव इधर दौड़ेगा। दोनों के दौड़ने की जो कैपेसिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। गतिशीलता क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए मान लो इन दोनों में से एक तेज गति से दौड़ गया, जैसे सीएल तेज गति से दौड़ गया, तो ये वाला तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये वाला थोड़ी हुआ। न्यूट्रलिटी है ना, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी। यहां देखिए अब सीएल तो के है वो धीरे धीरे आ रहा है, मान लीजिए के धीरे धीरे आएगा, उस स्थिति में ये न्यूट्रल नहीं होगा। इसका मतलब अपना जो फिनोमिनन है वो सेट नहीं हो पाया, यानी दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। या तो एक ही हुआ, दूसरे को न्यूट्रल होने में तो समय लगेगा। तात्पर्य क्या रहा, तात्पर्य ये रहा कि धनायन और ऋणायन जो हैं किसके, लवण सेतु में भरे हुए विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायनों की गतिशीलता या मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। इसी कारण से मोबिलिटी इक्वल ना होने के कारण से NaCl को अपन इलेक्ट्रोलाइट के, यहां सोल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में नहीं भरते। क्लियर हो गई बात। NaCl क्यों नहीं भरा जाता, इसलिए नहीं भरा जाता कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों की मोबिलिटी क्या है, इक्वल नहीं है। इस वजह से अपन NaCl को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सोल्ट ब्रिज में नहीं भरते। तो ये रही आज अपने इलेक्ट्रोलाइट की कहानी कि भाई इलेक्ट्रोलाइट के कार्य क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट में भरे जाने वाले सोल्ट ब्रिज के कार्य क्या होते हैं और सोल्ट ब्रिज में भरे जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो अब आगे अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रमुखतः क्या अंतर होता है। तो अब अपन पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोनों सेल को मैंने आपको पढ़ा दिया है। दोनों सेल पढ़ाने के बाद में अब अपन अंतर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन दोनों तरफ लिख लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरी तरफ लिख लेते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बहुत सिंपल, आप खुद आराम से छांट पाओगे। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल, इन्हें अपन हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और यह है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। दोनों में अंतर देखते हैं। पहला अंतर इंटरकन्वर्जन का ही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। तो पहली चीज हो गई इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदलेगा, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदली जा रही है केमिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करते हैं, ये करते हैं केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल में। भी ताजा ताजा पढ़ा करना है, ये करते हैं इलेक्ट्रिकल। पहला नंबर 2, ये प्रक्रम के लिए आपको करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स बैटरी लगानी पड़ती है। इसका मतलब प्रक्रम क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसा होता है। और ये क्या होता है, होता है अभी देखा अपन ने, कुछ भी नहीं लगाते तो ये होता है स्पॉन्टेनियस। नंबर 3, जब नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा जी का मान क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। गिब्स फ्री ऊर्जा का मान क्या हो गया, धनात्मक। और जब स्पॉन्टेनियस होता है तो अपने आप होता है, तो डेल्टा जी का मान क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है बात। और यदि डेल्टा जी का मान शून्य हो तो साम्य आ जाता है। डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, 0। उस स्थिति में ये किसकी स्थिति है, साम्य अवस्था की। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट और लास्ट वो ये कि यहां एनोड के ऊपर चार्ज कैसा होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता है धनात्मक और कैथोड कैसा होता है, ऋणात्मक, नेगेटिव। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड होता है नेगेटिव जहां ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड होता है पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात। ये रहे अपने सारे एग्जांपल, सारे अंतर। तो अपन ने बेसिकली पढ़ा है कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज, इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल है, इलेक्ट्रिकल में चेंज इलेक्ट्रोकेमिकल। ये नॉन स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव, ये डेल्टा जी नेगेटिव, एनोड यहां पॉजिटिव को कहते हैं, कैथोड नेगेटिव।
चार्ज वाला होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड नेगेटिव चार्ज वाला होगा, कैथोड पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। क्लियर हो गई बात? ये रहे अपने प्रमुख अंतर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आपके समझ में भी आया होगा साल्ट ब्रिज और इन दोनों सेलों में अंतर। तो ये रही आज की अपनी क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। आपकी कक्षाएं शुरू हो चली हैं। अभी आप, जैसा कि आप सारे जानते हैं कि भाई अपन सारे लॉकडाउन की स्थिति से गुजर कर एक कोविड-19 महामारी के दौर में अभी अपन घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप खुद सब विवेक से ये फैसला करें कि मुझे किस तरफ जाना है। यदि आप अभी पढ़ाई जारी रखेंगे तो बिल्कुल आप, ये कोविड-19 तो कुछ समय की बात है, ये तो दौर चला जाना है, गुजर जाना है। जब अच्छा वक्त नहीं ठहरता, बुरा वक्त भी नहीं ठहरेगा। ये तय बात मानिए, अपने को पॉजिटिव रखिए और पढ़ाई में बने रहिए आप। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप बहुत अच्छे से पढ़िए। कहीं पर भी कोई समस्या आ रही हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। जय हिंद।